ये वर्ग 3 का है, पूरा पढ़ना है। ये तो किसका है? मतलब 3 का है। और ये सेम है, तो ये जो है लास्ट वाला सेम है दोनों का, है ना? देखिए इसमें भाग मुख्य संवैधानिक प्रावधान है ना, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ठीक, मूल अधिकार क्या है और मूल कर्तव्य क्या है। फिर सूचना का अधिकार, सूचना के जो अधिकार है ना, संविधान में उसका सिर्फ कब से लागू हुआ था ये करना है। देखिए इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है जो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सूचना का अधिकार जो है कब लागू हुआ था, है ना। एक तो उसका छोटा सा प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया एक तो है, और दूसरा आपको जो है किस विषय पर आप जो है सूचना जो है प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से विषय है जिसपे आप जो है सूचना प्राप्त नहीं करते, ठीक है। आपको कोई भी सरकारी जो काम हो रहा है उससे संबंधित आपको सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन सा है जिसपे सूचना प्राप्त नहीं करते, इसको हम लोग पढ़ेंगे, आपको बता दूंगा, उसको बता दूंगा। फिर राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व हम लोग जो है हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। इस संविधान के राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं दिया है, ठीक है, या फिर संविधान से भी संबंधित जो भी आते जाएगा उसको पढ़ते जाएंगे, एक है। फिर उसके बाद लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा। चलो क्या छोड़े और क्या पढ़ा, चलिए ठीक, फिर भी सारगर्भित पढ़ते हैं, है ना। तो संविधान, तो संविधान क्या है, एक नियमों की व्यवस्था है, ठीक, एक ऐसी नियमों की व्यवस्था है जिसके आधार पर किसी देश के जो है शासन का क्या है संचालन किया जाता है, ठीक। परिभाषा आप लिखना नहीं है, सुनते जाइए बस जो है। कोई भी देश का जो संविधान होता है वहाँ एक्चुअल में नियमों की व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें उस देश का क्या करते हैं, शासन को चलाते हैं, ठीक है। शासन चलाने के साथ साथ जो है उस संविधान में यह भी रखता है इसका जो है क्या कर्तव्य है, और देश का जो शासन को किस तरह से, है ना, चलाना है, उसके नियम क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसी के एक तो संपूर्ण जो व्यवस्था है वही आपका क्या है, संविधान है। तो भारत में जो संविधान है उसका निर्माण की एक तो लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। भारत का संविधान जो बना उसके उस निर्माण की जो है लंबी प्रक्रिया है। अगर हम लोग उस ज्यादा प्रक्रिया को ना देखा जाए, डायरेक्ट बात चले जाए ना, पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग उतना इतिहास को अंदर में जाके पढ़ना नहीं है ना, एकदम शार्ट और संक्षिप्त में पढ़ना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, सबसे पहले किसने संविधान की संकल्पना की, फिर क्या हुआ, वो सब इतिहास को जानने के बजाय सबसे पहले जो है एक्चुअल में जो एक आया था कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन, इतिहास पढ़ते, कैबिनेट मिशन आया 1946 में भारत आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में जो है भारत आया, ठीक। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने ही जो है एक तो सलाह दिया कि भारत में एक तो जो है संविधान सभा होनी चाहिए बोल के, है ना, एक तो संविधान सभा निर्माण करने की एक तो जो है बात कही थी कैबिनेट मिशन ने, कि भारत के लोग जो है खुद मिलकर जो है ना, खुद मिलकर एक संविधान का निर्माण करे और उसके लिए एक संविधान सभा का गठन करे बोल के किसने कहा था, कैबिनेट मिशन के तहत। तो भारत में जो है संविधान का निर्माण किसके तहत हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। इस कैबिनेट मिशन में कुछ सदस्य आए, ठीक है, कुछ सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन में, और एक कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय थे, ठीक है। ये जो कैबिनेट मिशन थे वो 3 सदस्यीय थे। एक था आपका पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस, ठीक, पैंथिक लॉरेंस थे, और एक थे स्टोफर्ड क्रिप्स, स्टोफर्ड क्रिप्स जो है, ठीक, और एक जो है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ए बी अलेक्जेंडर है, सॉरी, ए बी अलेक्जेंडर,
एबी अलेक्जेंडर, है ना। एबी अलेक्जेंडर जो है, पैंथिक लॉरेंस, स्टोबर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर जो है, इनके 3 सदस्य थे। और इनके अध्यक्ष कौन थे आपको? पैंथिक लॉरेंस। ठीक, पैंथिक लॉरेंस जो है इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये 3 सदस्यीय जो कैबिनेट मिशन भारत है, ठीक है, भारत की स्थिति को देखे जो है, और जो कैबिनेट मिशन ने जो है ना, उस समय जो रूपरेखा बनाए, उस रूपरेखा में, है ना, उस रूपरेखा में जो है भारत को जो है द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है उसको जो है अस्वीकार कर दिया था, है ना। द्विराष्ट्र के सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। सुनिए, ध्यान से सुनिए बातों को, कि इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? द्विराष्ट्र के जो सिद्धांत है, ठीक है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मतलब कि जब अब आजादी के समय आया तो पाकिस्तान का मांग भी बहुत तेज होने लगा था ना, कि जो है मुस्लिम लीग चाहते थे कि एक जो है पृथक पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए बोल के। ठीक, लेकिन ये कैबिनेट मिशन जो है जब आया यहाँ पर समीक्षा किया, उसने जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उसमें जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। ठीक है, तो जाहिर है जब द्विराष्ट्र के सिद्धांत को जब खारिज कर दिया था, तो जो संविधान सभा का जो निर्माण होगा, जो संविधान सभा बनेगा, उस संविधान सभा में जो है मुस्लिम लीग भी रहेंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम सारे के हैं ना, 2 अलग अलग देश को उसमें बात नहीं कहा इसमें। ठीक, तो जो संविधान सभा का एक तो गठन करने की बात कही, और एक तो जो है संविधान सभा इनके द्वारा जो है गठित की गई। ठीक है, एक संविधान सभा बनाया, और इन्होंने जो है इस संविधान सभा में कितने सदस्य बोले? 389 सदस्य। ठीक है, 389 सदस्य है, जिसमें जो है ब्रिटिश भारत के और देसी रियासत के सदस्य थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत के। ठीक, तो इसमें जो है देखिए, इस 389 सदस्य में एक आपके थे ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत। ठीक है, जहाँ पर ब्रिटेन का जो है जिस जिस क्षेत्र में, जिस भारतीय क्षेत्र में ब्रिटेन का अधिपत्य था उसको बोलते थे ब्रिटिश भारत। ठीक है, और एक आपका था देशी रियासत, देशी रियासत के। ठीक है, ये दोनों मिलके कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। ये बात किसने कहे? कैबिनेट मिशन में। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने बताया कि 389 सदस्य होना चाहिए ब्रिटिश भारत से और देशी रियासत। ठीक, जिसमें आपका जो है ब्रिटिश भारत से कुल 296 सदस्य। ठीक है, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य? 296 सदस्य, और बाकी जो है 93 सदस्य थे आपका देशी रियासत। 296 सदस्य जो है ब्रिटिश भारत से। तो इस ब्रिटिश भारत में भी, है ना, जैसे आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं राज्य और संघ शासित प्रदेश, है ना, तो वैसे एक तो ब्रिटिश भारत में भी जो है एक तो अलग से कमिश्नरी प्रांत था। ठीक है, एक तो कमिश्नरी प्रांत था, एक तो जो है ब्रिटिश भारत राज्य बोल सकते हैं, ब्रिटिश भारत, और दूसरा जो है कमिश्नरी प्रांत। ठीक है, कमिश्नरी प्रांत जो है। ठीक है, तो 296 सदस्य में ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य रहेंगे? ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, और 4 सदस्य रहेंगे कमिश्नरी प्रांत से। ठीक, कैसे रहेंगे? ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य, और देशी रियासत से रहेंगे 93 सदस्य। ठीक, तो ब्रिटिश भारत को भी कितना किया? ब्रिटिश भारत से जो है प्योर जो है वो 292, जैसे राज्य वैसे राज्य से, है ना, एक तरह से राज्य समझिए। अब ये जो है संघ शासित प्रदेश, तो कमिश्नरी प्रांत थे 4, और ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे उस समय के। ठीक है, एक है आपका दिल्ली, दिल्ली जो है कमिश्नरी प्रांत में थे, दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा। दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा। ठीक है, उसके बाद है कुर्ग, कुर्ग है आपका कर्नाटका में, वर्तमान में कुर्ग है, और एक है आपका जो है बलूचिस्तान। ये जो है 4 जो है कमिश्नरी प्रांत, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, उस समय जो है 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे बोलते हैं ना, दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में वर्तमान में। ठीक है, तो ऐसे जो है देखिए इसी से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कैबिनेट मिशन जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, है ना। ये दो राष्ट्र को नहीं माना, एक ही राष्ट्र की संकल्पना करके इन्होंने जो है एक संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें 389 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश भारत के 296 और देसी रियासत के 93 सदस्य। ठीक, मैचिंग के लिए भी आता है। और ये जो है आपका जो है कमिश्नरी प्रांत के 4 सदस्य थे, दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा और कुर्ग और बलूचिस्तान से। ठीक, ये 4 सदस्य आपका जो है कमिश्नरी प्रांत से थे। ठीक है, तो देखिए
जो ब्रिटिश भारत के जो लोग जो जाते थे, है ना, आपको जो यहाँ से जो चुन के जो जाते थे ब्रिटिश भारत से, एक ब्रिटिश भारत और कमिश्नरी प्रांत के जो भी सदस्य जाते थे वो चुन के जाते थे, ठीक है, ब्रिटिश भारत से। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि जो ब्रिटिश भारत और कमिश्नरी प्रांत के जो सदस्य है वो कैसे जाते थे, निर्वाचित होकर जाते थे। ठीक है, कैसे जाते, चुनाव होता था उसका, कौन जाएगा उसका जो है चुनाव होता था। ठीक है, और यह जो चुनाव कैसे होता था, मतदान इसका होता था अप्रत्यक्ष मतदान। कैसा मतदान होता था, अप्रत्यक्ष मतदान होता था, और 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, उस समय जो तत्कालीन जनसंख्या के हिसाब से 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था। ठीक, कितने पे, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का जो है उसको जो है चुनाव करना था। उस समय जो है ये जो है आपका जो है निर्वाचित होकर जाते थे ब्रिटिश भारत और कमिश्नरी प्रांत के जो सदस्य है, और ये जो है इनका जो है चुनाव होता था अप्रत्यक्ष। ठीक, देसी रियासत के जो भी थे, है ना, उस समय जो स्वतंत्र देसी रियासत थे ये जो है नामित होते थे। ठीक है, राजा जो है भेजता था कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम वहां से चला जाओ बोल के। तो जो 93 देसी रियासत थे उस समय जो है वो नामित होकर आते थे। ठीक है, इसी सिलसिले में हम लोग देखे थे कि जो छत्तीसगढ़ के जो देसी रियासत से, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो देसी रियासत से कौन कौन आए थे, है ना, छत्तीसगढ़ के संबंध में भी मैं आपको याद दिलाया था कि छत्तीसगढ़ में भी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी जो है एक तो ब्रिटिश भारत से लोग आए थे, ब्रिटिश भारत से, उस समय के जो ब्रिटिश भारत जो था छत्तीसगढ़ से वो थे, और एक तो आपका जो है देसी रियासत से भी कुछ जो है राजा लोग आए थे चुनकर। ठीक है, देसी रियासत से, है ना। तो आपको बताया था कि ब्रिटिश भारत से कौन कौन आए थे, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश भारत के संविधान सभा में कौन कौन से लोग थे, हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, उसके बाद बैरिस्टर छेदीलाल थे। ठीक है, बैरिस्टर जो है छेदीलाल थे, और एक तो थे घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त जो छत्तीसगढ़ के ये जो है ब्रिटिश भारत से गए। ठीक है, वही देसी रियासत से भी जो है 3 लोग जो है छत्तीसगढ़ की देसी रियासत से 3 लोग गए थे। एक है दीवान राय साहब, ठीक है, दीवान राय साहब गए थे सरगुजा से। ठीक, दीवान राय साहब, दीवान राय साहब ये गए थे आपका सरगुजा से। ठीक है, दीवान राय साहब गए थे सरगुजा से, और एक तो जो है किशोर मोहन त्रिपाठी, ठीक, किशोर मोहन त्रिपाठी ये आपका गए थे रायगढ़ से। ठीक है, और राम प्रसाद होटई, राम प्रसाद होटई ये गए थे आपका कांकेर से। ठीक, इसको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में स्पेशल याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, समझ, इसको समझे कि नहीं आप लोग पहले ये बताइए, है ना, किसी को कुछ डाउट है इसमें, है, नहीं होना चाहिए कुछ भी डाउट जो है। ठीक है, अगर इसको पहले अलग करके सोचे कि जो है कैबिनेट मिशन ने एक जो है संविधान सभा गठन का जो है प्रस्ताव रखा, और उसमें कुल कितने सदस्य बोले, 389 सदस्य होना चाहिए ऐसे बोले। ठीक है, तत्कालीन जनसंख्या के हिसाब से 389 सदस्य फिट बैठ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने 2 भागों में इनको बांट दिया कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों को इसमें जो है प्रतिनिधि रहेंगे बोल के। ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य चुन कर आए, और जो है नामित होकर देसी रियासत से 93 सदस्य, है ना, चुन कर आए, मतलब इनका चुनाव हुआ, और इनका चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का। ठीक, ब्रिटिश भारत से कुल जो है 292 सदस्य आए, कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य आए। कमिश्नरी प्रांत के जो सदस्य थे ये आए, मतलब ऐसा रखा, ठीक है, ऐसे अभी रखा था। ठीक, दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, पूर्व बलूचिस्तान करके, है ना, और जो इसको जो है इसको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप जो है याद रखें, है ना, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो और इसको देखेंगे जब हिस्ट्री में है तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इससे याद रखें। आप पुराना क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर जो है किसी न किसी व्यापम में, अगर साल भर में 10 व्यापम होता होगा तो 2-3 व्यापम में ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो ब्रिटिश भारत से जो है कौन से संविधान सभा में गए थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम देसी रियासत से गए थे। दीवान राय साहब गए थे सरगुजा से, कहाँ से गए थे इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, दीवान राय साहब गए थे सरगुजा से, किशोर मोहन त्रिपाठी गए थे रायगढ़ से, राम प्रसाद कोटाई जो है ना, राम प्रसाद कोटाई गए थे कांकेर से। ठीक, फिर उसके बाद जो है जुलाई अगस्त 1946 में जो है इसका चुनाव होता है संविधान सभा का।
ठीक है, 296 जो सीट है इसके लिए चुनाव होता है। ठीक है, जुलाई अगस्त चुनाव आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको कोई सीट मिला वो भी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। चुनाव होने के बाद फिर जो है, ठीक है, पहली बार अब बैठक करते हैं। ठीक है, चुनाव हो गया समझिए, है ना। 1940 में क्या हुआ, इनका चुनाव हुआ, ये 296 लोगों का चुनाव होता है। ठीक है, जुलाई अगस्त 1940 में जो है इन सदस्यों का चुनाव होता है। कैसा चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट, जनता नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि करके इनको जो है चुने उस समय। ठीक, तो अब इनका चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, पहली जो है बैठक का जो है आयोजन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है पहली बैठक हुआ। ठीक है, इस पहली बैठक में जो है सबसे पहले, अब बैठक हो गए, सारे लोग चुन कर आ गए। ठीक है, अब किसी न किसी को जो है उसका अध्यक्ष चुनना है ना, तो सबसे पहले जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में उसका जो सबसे जो है वरिष्ठ जो सदस्य थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसको क्या चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा का जो है पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और सबको जो है शपथ दिलाते हैं संविधान सभा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और सबको क्या बुलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है प्रथम बैठक में, जब ये प्रथम बैठक हुआ, ठीक है, इस प्रथम बैठक में, ठीक है, ध्यान दीजिए, इस प्रथम बैठक में मुस्लिम जो लीग है उन्होंने क्या किया, इस बैठक का बहिष्कार। ठीक है, इसमें जो है मुस्लिम लीग के सदस्य जो है शामिल नहीं हुए और कुल लगभग जो है 211 सदस्य, देसी रियासत और ब्रिटिश भारत करके लगभग जो है प्रथम बैठक में 211 लोग जो है उस दिन जो है उपस्थित हुए। ठीक है, 211 लोग जो है उपस्थित हुए थे, है ना। पिक्चर में आना चाहिए था, मान लीजिए 73 भी हटा देते हैं तो अब 300 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर भी 211 है। तो कुछ देसी रियासत के जो राजा है उन लोग अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। ठीक है, कुछ देसी रियासत के जो राजा है उन लोग अपना प्रतिनिधि जो है संविधान सभा की जो बैठक में नहीं भेजे या संविधान सभा के लिए नहीं भेजे। ठीक, उसके बाद जो है, ठीक है, एक और इसमें लिख लीजिए, कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ के आता है, इस पहली बैठक में 9 महिला सदस्य भाग ली थी। ठीक है, 9 महिला सदस्य, पहली जो बैठक है संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाएं जो है भाग ली थी। ठीक है, 9 महिलाएं। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसमें जो है 9 महिलाएं जो है भाग ली। ठीक, उसके बाद इसी संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरे बैठक का आयोजन होता है। ठीक है, संविधान सभा का जो है दूसरा बैठक का आयोजन होता है। ठीक है, कब, 11 दिसंबर 1946 को। इसको मिटा दो नीचे को। ग्यारह दिसंबर 1946 को जो दूसरे बैठक का आयोजन होता है और इस बैठक में जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं दूसरी बैठक। ठीक है, साथ में जो है इसमें जो है 2 उपाध्यक्ष, 2 जो है उपाध्यक्ष भी जो है चुने जाते हैं उस बैठक में। ठीक है, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी पहला जो थे वो थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, पहला जो थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे जो अध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, वी.टी. जो है कृष्णमाचारी जो है 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि देखिए अब जो क्वेश्चन का जो प्रारूप है थोड़ा थोड़ा बदल रहा है ना। आपको ऐसे नहीं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे या स्थायी अध्यक्ष, भी पुरानी बातें हो गई है ना। अब कुछ नया टाइप से पूछ सकते हैं, तो नया टाइप से पूछ सकते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक है जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए और
2 उपाध्यक्ष चुने गए, डॉक्टर एस सी मुखर्जी, वी टी कृष्णकांत भट्टाचार्य, ऐसे करके फिर नीचे में 4 क्वेश्चन दे देगा, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 सही है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, डॉक्टर एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचार्य। मिटा दो इसको। फिर जो है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक है, ठीक है, इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक तो उद्देश्य प्रस्ताव लाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक, एक जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। हाँ, तीसरे बैठक, ठीक, तीसरे बैठक बोल सकते हो। तीसरी बैठक जो है 11 दिसंबर के बाद सीधा 13 दिसंबर को जो है, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू जो है एक जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। ठीक, कब लाते हैं? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि हम लोग जो संविधान सभा का गठन किस लिए किए, ठीक है, जो संविधान सभा जो गठन किए हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक उद्देश्य लाते हैं। ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं कि जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो इसका जो उद्देश्य क्या है, ठीक है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या चीज है, उसके लिए जो है एक संकल्प प्रस्ताव आता है जिसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका जो है संविधान का क्या बनता है? प्रस्तावना। ठीक है, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में आपके क्या बन जाते हैं? संविधान की जो है प्रस्तावना बन जाते हैं, प्रिम्बल बन जाते हैं यही जो है। और इसको जो है प्रस्तावना के रूप में कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को जो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है भारतीय संविधान का प्रिम्बल बनाया गया, प्रस्तावना बनाया गया, उद्देशिका बनाया गया। ठीक है, इसी जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है भारतीय संविधान का क्या बनाया गया? प्रस्तावना बनाया गया, है ना। इसी को जो उद्देशिका बनाया गया, ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया था 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान का जब पूरा संविधान बन गया तो उस संविधान के फ्रंट में एक जो है वो लाया गया। ठीक है, सबसे जब स्टार्ट जैसे संविधान को खोले थे तो उस संविधान को खोलते ही फिर एक तो जो है आपको मिलता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, है ना, सामाजिक आर्थिक करने के लिए लंबा चौड़ा है इसी मार्ग को जो है आज जो है संविधान को जो है हम आत्मर्पित करते हैं बोल के, है ना, अपनाते हैं और आपको जो है आत्मर्पित करते हैं बोल के, ऐसा। तो यही आपका जो है क्या है? प्रस्तावना। ठीक, यही क्या है? आपका प्रस्तावना है। चूंकि प्रस्तावना में और बहुत ज्यादा तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है ना, प्रस्तावना बहुत ही अच्छा है। क्या चीज है? ये जो है यूएसए, यूएसए, है ना। यूएसए में भी जो स्टार्ट होता है आपका हम भारत, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है, वहां से क्या होता है? वी द पीपल ऑफ अमेरिका करके, ठीक। तो उसी के तर्ज पर एक जो है उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया जिसको भारतीय संविधान में क्या दी, इसको जो है जगह दी। अब देखिए इस प्रस्तावना में आपको जो है जानने के लिए चीजें बहुत गहरी चीज है प्रस्तावना जो है ना। एक तो जब जो है जब भी संविधान में कई बार ऐसे जो है संकट आ जाए, ठीक है, या ऐसी दुविधा की स्थिति आ जाए कि संविधान में इसकी जो भाषा को हम लोग समझ नहीं पाते, किसी अनुच्छेद के मतलब को समझ नहीं पाते, या किसी अनुच्छेद को पूर्ण रूप से हम लोग जो है डिफाइन नहीं कर पाते, तो उस समय हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं ध्यान से कि उस प्रस्तावना का सार क्या, वो प्रस्तावना बोलना क्या चाह रहा है, प्रस्तावना जो है क्या हमको जो संदेश दे रहे हैं, उसी के द्वारा जो है उस जो संविधान के अनुच्छेद की समस्या को हल निकालना। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से भारतीय संविधान की कुंजी है ना, भारतीय संविधान की कुंजी है आपका जो प्रस्तावना जो है। और इस प्रस्तावना में जो है एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 या 72 है? 76 है, ठीक है, क्या
मैंने 61 में नहीं हुआ था, आपको बताऊंगा। चलिए, मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ तो कुछ कुछ होगा, लेकिन आपको गलत नहीं है ना, कुछ भी डाउट रहेगा तो आपको गलत नहीं लिखना है कहीं पर भी, ठीक है। पहले लिखते जाइए। तो 1976 में है ना, 1976 में इस प्रस्तावना में जो है संशोधन हुए, ठीक है। इस प्रस्तावना में संशोधन हुए और इस प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। पहला जो शब्द है, ठीक है, इस प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, ठीक। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, एक शब्द जोड़े गए समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, ठीक। उसके बाद हो गया पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और राष्ट्र की एकता की जगह में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो शब्द है, ये जो है 3 शब्द वहां पर जोड़े गए। इसको आपको याद रखना है। कब जोड़े गए इसको स्पेशल याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द, ये जो है संविधान में जो है जोड़े गए। अब एक तो बहुत बड़ा जो है, ठीक है, प्रश्न आता है, ये भी है ना, थोड़ा ज्यादा डीप नहीं, लेकिन साथ में चीजों को लेते हुए चलते हैं ताकि आपको जो है जैसा सिलेबस दिया है वहां से आपको छूटे मत कोई भी चीज, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा जो विषय आ गया था, ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय आ गया था इससे पहले जो है, इससे पहले ही बहुत सारी समस्या आ गए, ठीक है। और ये समस्या ये आ गया कि ये जो प्रस्तावना है, ठीक है, ये जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का अंग है कि नहीं, ठीक है। ये जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है या नहीं, ठीक। एक तो जो है प्रश्न चिन्ह आ गया था कब से पहले, 42वां संविधान संशोधन 1906 जो है 76 से पहले। एक तो बहुत बड़ा गंभीर समस्या आ गया, यह जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें एक तो जो है बेरूबारी संघ मामला आया था, बेरूबारी संघ, ठीक, बेरूबारी संघ मामला आया था आपका जो है 1960, ठीक। इन्होंने बताया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। जो बेरूबारी जो मंग है ये बता, ठीक, 2 चीज को याद रखिए आपको, क्योंकि मैं जो संविधान की चीजें बता रहा हूँ आप जो वहां पर भटकोगे, ठीक है, साथ में कनेक्टिंग करते हुए चलते हैं। तो बेरूबारी संघ मामला आया था तो 1960 में, और ये जो बेरूबारी जो मामला है, बेरूबारी बनाम भारत संघ मामला है, ये बताता है कि ये जो प्रस्तावना है वो जो संविधान का हिस्सा नहीं है बोलता है। अब चूंकि यह जो संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो इसमें जो है संशोधन करने का तो सवाल ही नहीं है, संशोधन कर ही नहीं सकते बोल रहा है, ठीक। जब ये बोल रहा है बेरूबारी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, ठीक है, ये जो है बेरूबारी बनाम भारत संघ मामला, ठीक है। तो इस फैसले में जो है फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। देखिए 1960 में क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बोलता है। अब चूंकि हिस्सा नहीं है तो उसमें आप कोई प्रकार के आप संशोधन नहीं कर सकते होता है, ठीक। उसके बाद जो है एक और मामला आता है, ठीक है, नाम सुने होंगे केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती वाद, ठीक, ये आपका आया था 1975, ठीक। फिर एक दूसरा जो मामला आता है, देखिए दोनों को याद रखिए, इससे कूट बना के कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आपको जो है छूटेगा नहीं, ठीक। तो 2 मामला इसको याद कर रखिए, एक तो बेरूबारी मामला और एक तो जो है केशवानंद भारती मामला 1973। तो केशवानंद भारती मामला जो है ये जो है, ठीक है, ये जो है ये जो फैसला आता है, एक तो जो है ये देखिए केशवानंद भारती जो वाद है अब तक के सबसे बड़े जो है संविधान पीठ है, ठीक है। केशवानंद भारती का जो पीठ जो बना था जिस चीज के लिए, वो अब तक के सबसे बड़े संविधान पीठ है। 13 सदस्य थे इसमें, कितने सदस्य थे? 13 सदस्य, ठीक है, 13 सदस्य थे। और जो फैसला आया था वो 7-6 से आया था, ठीक है। कितने आया था? 7 से, 7 जो है पक्ष में थे और 7 जो है विपक्ष में फैसला आया था, ठीक। तो ये जो केशवानंद जो भारती जो मामला है ये बोलता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है बोलता है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है बोल रहा है। कौन बोल रहा है? केशवानंद भारती जो बोलता है कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो प्रस्तावना आप लाओगे
वो जो है संविधान का भाग है बोल रहा है, संविधान का ही अभिन्न अंग है बोल रहा है। ठीक है, और चूंकि संविधान का अंग है इसलिए आर्टिकल 368 के तहत आप इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं बोल रहा है केशवानंद भारती। ठीक, देखिए बहुत सी चीजों को कनेक्टेड करेंगे पढ़ेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और छूटेगा नहीं। हाँ, तो केशवानंद भारती जो वाद है 1973 में, ठीक है, 1973 में कितने सदस्य थे उस पीठ में? जो है 13 सदस्य उस जो है फैसला को किए। केशवानंद जो भारती जो वाद है उसको कितने लोग किए? 13 सदस्य, और 7-6 से जो फैसला आया था, तो इस फैसले ने इसको बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान का जो है अभिन्न अंग है बोल रहा है, ठीक, अभिन्न हिस्सा है बोल रहा है। चूंकि संविधान का भाग है तो हम लोग उसमें जो है संशोधन आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं। संविधान में जो संशोधन होता है, संविधान में जो संशोधन होता है वो आर्टिकल है अनुच्छेद 368, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, संविधान में किस आर्टिकल के तहत संशोधन होता है? और आर्टिकल 368 के तहत। अभी आपका कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिए गए संविधान संशोधन को? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए छोटे छोटे चीजें बहुत सारे आपके लिए कनेक्ट होते जाएंगे। तो बताया कि केशवानंद भारती ने बता दिया कि भैया नहीं, ये प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है और इसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसने जो है लास्ट में तो शब्द बोल दिया लेकिन करके, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ठीक, केशवानंद भारती बोलता है कि आप तो कर सकते हैं लेकिन आप संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते बोल रहे हैं, संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं जो उसका जो है मूल ढांचे को ही क्या कर दे? खत्म कर दे। ठीक है, जो उसका जो है संविधान के मूल ढांचे को ही खत्म कर दे, ऐसा कोई संशोधन आप नहीं कर सकते बोले। ठीक है, संविधान में आप संशोधन तो कर सकते हैं। किसमें संशोधन कर सकते हैं? प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में आप संशोधन तो कर सकते हैं बोल रहे हैं, लेकिन प्रस्तावना के साथ साथ पूरे संविधान में भी आप ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते बोल रहे हैं जो उसका मूल ढांचे को समाप्त कर दे। मूल ढांचे का मतलब समझ रहे हैं? नींव को जो है, ये घर है, इस घर के चारों तरफ को अगर नींव को खोद दिया जाए तो कैसा होगा? क्या होगा? ढह जाएगा ना। ये संविधान है बोली, चारों तरफ के नींव को उखाड़ देंगे तो ढह जाएगा। तो आप जो उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते बोल रहे, आप ऊपर बनाइए, इधर रूम बनाइए, उसको थोड़ी यहाँ के लिए फाल सीलिंग करना है, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आप जो है जो नींव बना है उसको आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो सरकार ने उससे पूछा कि मूल ढांचा क्या है वो। ठीक, इन्होंने जो मूल ढांचे को बताया कि मूल ढांचे क्या है बोल के, इन्होंने बाद में बताया कि किसको किसको हम लोग मूल ढांचा मानेंगे बोल, है ना। तो जैसे आपका मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के संबंधित में जो अधिकारिकता है, सुप्रीम कोर्ट के या उच्च कोर्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया कि ये संविधान का मूल ढांचा है, आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किस तरह से? जैसे कुछ मूल अधिकार है तो कुछ मूल अधिकार में आपको संशोधन का अधिकार नहीं है। कुछ ऐसे हैं जैसे आपका जो है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की आप केवल शक्तियों में वृद्धि कर सकते हो, उसकी शक्तियों में आपको कमी करने का अधिकार नहीं। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शक्ति में वृद्धि कर सकते हो, उसकी शक्ति को कम करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जो है क्या है? मूल ढांचा है। तो मूल ढांचा का शब्द कहाँ से, कौन से वाद से आया? केशवानंद भारती से, है ना। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि मूल ढांचा का शब्द कहाँ से आया आपको? केशवानंद भारती से वाद है। तो आपको ये हो गया, ठीक है, इस पर क्लियर हो गया। 13 दिसंबर के बाद जो है कनेक्टिंग चीजें, ठीक। अब इसमें एक और जो है क्वेश्चन आता है ना, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं ना। तो फिर लास्ट में क्या हुआ? संविधान में कुल 12 अधिवेशन हुए, लिख लीजिए, संविधान में जो है कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, है ना। 11+1 करके दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका ऑब्जेक्टिव में जो है 12 अधिवेशन डालना है। ठीक है, टोटल जो अधिवेशन हम लोग देख रहे हैं, पहला संविधान से स्टार्ट हुआ, वैसे कई चरणों में अधिवेशन होते गए, और कुल जो है 12 अधिवेशन है ना। 11+1 लास्ट में है, तो उसको जो है 12 अधिवेशन करके, है ना। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में 11 दिया है, 12 नहीं दिया तो 11 को डालना है। ठीक है, अगर 11-12 दोनों दिया है तो 12 को डालना है। ठीक, तो कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, और संविधान सभा में, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में 9 महिलाएं थी, तो लास्ट में जब संविधान सभा जिस समय एकदम पूरा थे लास्ट तक, तो कुल उसमें जो है 15 महिलाएं थे, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उसका नाम को याद रखिएगा। पूरे संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, पूरे संविधान सभा में
एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याद रसूल। ठीक है, पूरे संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है, मुस्लिम महिला थी, ठीक है, बेगम अय्याद रसूल, बेगम अय्याद रसूल, बेगम अय्याद रसूल, बेगम अय्याद रसूल जो है इस संविधान सभा में एकमात्र जो है मुस्लिम महिला थी। ठीक, संविधान फिर देखे होंगे हमारा जो संविधान है ना, ये जो है कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1947 को। और जो प्रस्तावना में जो डेट दिया गया है, ठीक है, कि जो है आज जो है 26 नवंबर 1947 को इस संविधान को क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं वो। ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, यह संविधान को क्या किया? आंशिक रूप से लागू किया। आंशिक रूप से लागू किया गया मतलब है कि कुछ अनुच्छेदों को उसका जो है लागू कर दिया, और कुछ को जो है कब पूरी तरह संविधान कब पूरी तरीका से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान को जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू कर दिए। ठीक है, और जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो इस संविधान सभा का अध्यक्ष थे। ये जो है भारतीय गणतंत्र के 11वें प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक, ये 1947 26 नवंबर 1947 को संविधान को आंशिक रूप से लागू। ठीक है, 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए, और उसके बाद आपका जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 26 नवंबर 1947 को हम लोग जो है संविधान को आंशिक रूप से लागू किए। ठीक है, और ये जो 26 नवंबर को जो है विधि दिवस के रूप, ठीक है, 26 नवंबर को पहले किस दिवस के रूप में मनाते थे? ठीक है, इसको पहले मिटा देता हूँ। 26 जनवरी जानते हैं सार्वजनिक होगा ना, तो 26 नवंबर को हम लोग जो है पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है, पहले किस रूप में मनाते थे? विधि दिवस के रूप में। और इसकी सिफारिश किए थे एम.एल. सिंघवी करे, है ना, एक जो है संविधान के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य एम.एल. सिंघवी। एम.एल. सिंघवी है, ये सिफारिश किए थे कि इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर का जो डेट है उसको जो है विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, बाद में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर, है ना, इस जो विधि दिवस का नाम जो है क्या दिया गया? संविधान दिवस। विधि दिवस का नाम क्या कर दिया गया? संविधान दिवस कर दिया गया। सर, हाँ, जैसे भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा जो है और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो कौन बड़ा है? भारत में सबसे ऊपर संविधान है। ठीक है, सबसे ऊपर संविधान है, और उस संविधान के रक्षा करने वाले जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, भारत में सबसे ऊपर कौन है? संविधान। संविधान से ऊपर नहीं है कोई, जो है सबको संविधान के अधीन ही रहना है। ठीक, तो जो है तो जो एक और चीज़ें हैं इसमें देखिए, अनुच्छेद तो मुझे नहीं लगता इतना डीप में आपको याद रखना है, लेकिन 26 नवंबर जब 1949 को जब लागू किए थे आंशिक रूप से, तो कुल 15 अनुच्छेद को लागू किए थे। कितना अनुच्छेद थे? कुल 15 अनुच्छेद, है ना। कौन कौन अनुच्छेद उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ जो है जैसे नागरिकता से संबंधित विधेयक जो है अनुच्छेद थे उसको लागू किए, है ना, कुछ ऐसे करके कुछ 15 अनुच्छेद को क्या किए थे? उस दिन लागू किए। बाद में जब जो है 26 जनवरी 1950 में जब हम लोग संविधान को लागू किए, उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, है ना, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुच्छेद, है ना। कितने थे? 395 अनुच्छेद। जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किए, ठीक है, तो उस समय कितने थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। ठीक, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां जो है पूर्ण रूप से फिर पूरा लागू। इनको बनने में कुल 3 महीने का समय लगा।
इसको बनने में कितना दिन काफी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान को पूरा बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक, देखिए 26 जनवरी 1950 को अपनाने से पहले जो है इनकी एक अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। इसको भी याद रखिए। ठीक है, अंतिम बैठक, लास्ट बैठक हुआ, उसका पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। ठीक है, अब उस फॉर्मेट में जो है अंतिम बैठक हुई। ठीक है, और इसी दिन जो है 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, इस दिन जो है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुनते हैं। और इस संविधान सभा पर कुल जो है 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, देखिए 24 जनवरी की जब अंतिम बैठक थी, ठीक है, लास्ट में जब इन लोग बैठक किए, ठीक, आखिरी बैठक में, ठीक, तो सबसे पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय गणतंत्र की जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं सर्वसम्मति से। ठीक, सर्वसम्मति से मतलब निर्विरोध। ठीक, दूसरा जो है संविधान जो है, संविधान में कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने उस पर जो है हस्ताक्षर किए। 284 लोगों ने इस संविधान में जो है हस्ताक्षर किए। सबसे पहला व्यक्ति जिसने जो है इस संविधान में हस्ताक्षर किए पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने जो है भारतीय संविधान में हस्ताक्षर किए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, अंतिम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोटा मोटा ये सब समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा इसमें डीप कुछ है नहीं, है ना, गहरी से गहरी बातें हैं इसमें, है ना, समझेंगे तो इससे बहुत सारी चीजें आपको वही पर जो है चीजें बन जाती है। अब इसमें देखिए संविधान सभा में एक तो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, और उसकी भूमिका को लेकर कहाँ से चुनाव लड़े थे, कहाँ से आए, जो है एक महत्वपूर्ण वहाँ से सवाल आपको पूछते रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है संविधान सभा में, है ना, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नौ बौद्धिस्ट बोलते हैं, है ना, नया बुद्ध बोलते हैं। ठीक, ये भी याद रखिए, नौ बुद्ध बोलते हैं। नौ बुद्ध किसको बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक, ये भी आपका है, नौ बुद्ध, नौ बुद्ध बोलते हैं, नौ बुद्ध, नया बुद्ध बोलते हैं, न्यू बुद्धिज्म बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक जो है प्रछन्न बुद्ध भी है, प्रछन्न बुद्ध कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नौ बुद्ध है, नए बुद्धिज्म, न्यू बुद्धिज्म जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आया केएससी में। ठीक है, पुराना पेपर देखिएगा, जब 15 या 16 के पेपर में दोनों पेपर एक साथ आया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नौ बुद्ध किसको बोलते हैं, प्रछन्न बुद्ध किसको बोलते हैं? प्रछन्न बुद्ध बोलते हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य। ठीक, प्रछन्न बुद्ध बोलते हैं शंकराचार्य। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, ज्यादा कहानी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ये काम की चीजें हैं उसको पढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो है संविधान सभा के लिए सबसे पहले बम्बई से चुनाव लड़ते हैं। ये कब की बात है? 1946 में चुनाव हुआ था, है ना, 1946 में जब चुनाव हुआ था, जब कैबिनेट मिशन आया और जब चुनाव हुआ तो उस समय ये संविधान सभा में जाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? बम्बई से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है सबसे पहले, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा में पहले कहाँ के सदस्य, ऐसे क्वेश्चन है, बाद में कहाँ के सदस्य, इस टाइप से क्वेश्चन है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है सबसे पहले जो है संविधान सभा में जाने के लिए कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? बम्बई से चुनाव लड़ते हैं। और ये जो है ये चुनाव में
हार जाते हैं, पहला चीज। ठीक, इस चुनाव में जो है, जब वो चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा के लिए, उस चुनाव के जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हार जाते हैं। उसके बाद जो है ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है मुस्लिम लीग के सीट से, ठीक है, मुस्लिम लीग के सीट से जो है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के, ठीक है, मुस्लिम लीग के सीट से पश्चिम बंगाल के जयसुर कुल्ला से चुनाव जीतते हैं। ठीक है, जयसुर कुल्ला, पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है जयसुर कुल्ला, जयसुर कुल्ला से चुनाव जीतते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो है जयसुर कुल्ला। ठीक, और ये जो है इसमें जीत कर जो है कहाँ जाते हैं, संविधान सभा में पहुंच जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, कहाँ से पहुंचते हैं, जयसुर कुल्ला से। चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, बम्बई से लड़ते हैं, हार जाते हैं। फिर बाद में जो है मुस्लिम लीग के सीट से जो है पश्चिम बंगाल के जयसुर कुल्ला से जीत कर जो है संविधान सभा में पहुंच जाते हैं। ठीक, 14 अगस्त 1947 क्या होता है, पाकिस्तान का निर्माण होता है, पाकिस्तान बनता है। ठीक है, और जब ये पाकिस्तान बनता है, ये जो जयसुर कुल्ला वाला जो एरिया है वो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है। ठीक, जयसुर कुल्ला वाला जो एरिया है कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है फिर इसको जो है उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बम्बई के जो है गवर्नर है, फिर एक पत्र लिखते हैं और उनके लिए फिर एक सीट खाली कराते हैं। ठीक है, और वापस से फिर से जो है बम्बई से चुनाव जीतकर आते हैं। फिर ये बम्बई से जो है बम्बई से चुनाव जीतकर आते हैं। ठीक, बम्बई से जो है चुनकर जो है फिर से आते हैं। ठीक, जब ये पाकिस्तान में चला जाता है ये वाला भाग जो है, ठीक है, जयसुर कुल्ला फिर कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है। तो फिर कहाँ से चुनकर आते हैं, बम्बई से चुनकर आते हैं। ठीक, अब देखिए आपको अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कहानी तो पूरा समझ गए, ठीक, कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन में कौन सा आपको आंसरिंग करना है। ठीक, अगर डायरेक्ट पूछते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा में कहाँ से सदस्य, सिंपल सी बात, मुंबई से सदस्य। अगर ये से बोलते हैं कि सबसे पहले कहाँ से चुनाव लड़े, मुंबई से लड़े। ठीक है, संविधान सभा में जो है प्रारंभ में जो है कहाँ से सदस्य थे, तो जयसुर कुल्ला। ठीक, तो इस तरह से आप जो है आसानी से उसको पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो है संविधान सभा का जो है प्रारूप तैयार करना, उसका ड्राफ्ट बनाना। ठीक, संविधान सभा का जो है प्रारूप बनाना। ठीक है, संविधान सभा का जो है प्रारूप को बनाने के लिए एक जो है प्रारूप समिति बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा को जो है प्रारूप बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनाएगा। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, एक प्रारूप समिति बनाया कि संविधान का जो है प्रारूप, उसका रूपरेखा कैसे होना चाहिए, है ना, उसके लिए एक समिति बनाया, पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, और इस जो है, ठीक है, संविधान के कुछ संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान के को संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, सलाहकार जिसका नाम है बी.एन. राव, बी.एन. राव। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रारूप एक्चुअल में बनाया था, तो किसने बनाया था, बी.एन. राव बनाया था। ठीक है, उस प्रारूप को ड्राफ्टिंग करने का काम दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उसी की जो है समिति, उसी के समिति के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव, है ना, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी याद रखिएगा कि जो बी.एन. राव जो है ये सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो है इन संविधान सभा को बनाने के लिए संवैधानिक सलाह दिया। इस प्रारूप समिति में जो सदस्य थे, है ना, इस प्रारूप समिति में 6 सदस्य। ठीक है, 6 सदस्य थे। पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया। ठीक, दूसरा लिख लीजिए गोपाल स्वामी अयंगार, गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगार, गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक, गोपाल स्वामी अयंगार। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
ठीक, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद है के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, टी टी कृष्णाचारी, टी टी कृष्णाचारी, ठीक है, टी टी कृष्णाचारी, ठीक, के कृष्णाचारी, ठीक, के कृष्णाचारी, और एक थे माधवराव। ठीक है, ये अध्यक्ष हुए और बाकी जो इनके 6 सदस्य थे, एक थे आपका माधवराव। ठीक, ये जो है संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। एक बार इसको देख लीजिएगा, याद अगर होता है तो ठीक है ना। टी टी कृष्णाचारी और माधवराव, माधवराव सिंधिया नहीं, माधवराव, है ना। ठीक, माधवराव ये आए थे बी एल मित्र की जगह में। एक तो पहले बी एल मित्र थे, पहले बी एल मित्र करके व्यक्ति थे, लेकिन इनका तबियत खराब हो गया तो इस्तीफा दे दिया यहाँ से, तो उसके जगह में माधवराव चुन के आए। और एक तो जो है डीपी खितान करके व्यक्ति थे, डीपी खितान, डीपी खितान, ठीक। तो डीपी खितान की मृत्यु के बाद, ठीक है, डीपी खितान की मृत्यु के बाद तो टी कृष्णाचार्य आए। ठीक, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्या है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, तो इसको भी तो याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो है, बल्कि सबको मालूम है ना। जैसे हम लोग को, सारे लोग को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था, है ना, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन जो आयोग हुआ था, तो उस आयोग के जो सदस्य जो थे उसको कई बार जो है ना, कौन है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है अध्यक्ष कौन था जब मध्य प्रदेश बना, तो एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना। अभी लास्ट में शायद क्वेश्चन में आया था, अभी पीएससी में आया था, और लास्ट शायद 1 साल पहले भी पीएससी में पूछा हुआ। राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, अभी जस्ट देखिएगा, है ना, अगर क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको याद होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, कब बना ये, 1956 में। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, कौन थे, डॉक्टर फजल अली। और इसमें जो है 3 सदस्य और थे, एक तो कुंजरू करके थे, एन कुंजरू करके, और इसमें कृष्णाचारी करके, क्या, हाँ, पाड़ीकर थे, के एम पाड़ीकर। देखो इनको याद, पढ़ाया था क्या, मैंने पढ़ाया तो हूँ मैं, लेकिन आपको याद, अच्छा, हृदयनाथ कुंजरू, है ना, कुंजरू जो थे, और एक तो जो के एम पाड़ीकर थे। अभी बताऊंगा आपको जब फिर से आगे आएंगे राज्य के जब गठन में। के एम पाड़ीकर थे और एक तो एच एन कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग एक तो बना था। राज्य पुनर्गठन मतलब उस समय क्या है ना, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। ठीक है, जैसे तेलुगु भाषी है तो तेलुगु अलग राज्य बनाया जाए, महाराष्ट्र है तो अलग राज्य बनाए, ऐसे करके। तो उसी समस्या को समाधान करने के लिए एक तो आयोग बना था, जिसको जो है फजल अली आयोग बोलते हैं, क्योंकि उसका अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली। ठीक है, जस्टिस फजल अली, ठीक है, जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष थे। साथ में 2 और सदस्य थे, एक थे एच एन कुंजरू और एक थे के एम पाड़ीकर। ठीक है, के एम पाड़ीकर, ठीक है, देखिएगा अभी जस्ट पूछा हुआ है, के एम पाड़ीकर, ये तीनों सदस्य थे फजल अली आयोग। एक तरह से आपका जो है संविधान सभा बन गया, संविधान का गठन हो गया, है ना। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे इस संविधान की जो है विशेषताएं। ठीक, संविधान के जो स्रोत है, ठीक है, एक और ध्यान दीजिए, और इसको करना आप लोग को है। ठीक है, कि जो याद करने वाली चीजें हैं वो आप लोग को करना है, और बहुत सारी चीजें पढ़ते पढ़ते भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, एक तो आपका जो है संविधान के स्रोत, ठीक है, संविधान के स्रोत, अगर किताब रखे होंगे संविधान का, तो उस संविधान में जो है आप लोग इसको करना है आपको। ठीक है, एक तो संविधान के जो है आंतरिक स्रोत, ठीक है, आंतरिक स्रोत, और दूसरा जो है बाह्य स्रोत। ठीक,
तो आपको इसको करना है ड्राफ्ट। ठीक, आंतरिक स्रोत जो है वो आपका क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, भारत के सुधार के संविधान का जो अधिकांश जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू क्या किया है, ले लिया गया। ठीक है, बहुत सारे जो भाग चार्टर एक्ट से नहीं आएगा, क्या चीज, चार्टर एक्ट वगैरह से नहीं आएगा। नहीं चार्टर एक्ट वगैरह से नहीं, जो है भारत शासन अधिनियम 1935 वो तो संविधान का विकास का एक क्रम है जो आते गया। ठीक है, हम लोग कुछ एक्ट से नहीं बल्कि उन सारे एक्टों का एक निचोड़ बना 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, क्योंकि जो है एक तो है नहीं स्पेशल रूप से, है ना, तो एक भी अच्छा एक तो इंटरेस्टिंग है कि जितना आपका जो है चार्टर एक बना था जो है ना, तो एक तो नहीं पढ़ेंगे, एक तो है नहीं है, इसलिए भारत शासन अधिनियम लास्ट 1935 का जो आया था। इसके बाद भी और अधिनियम आया है ना, 1935 के बाद आपका कैबिनेट मिशन आया था, है ना, उसके बाद आपका जो है माउंटबेटन योजना है, वो सारे एक तो प्रक्रिया है, लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। याद रखिएगा भारतीय संविधान के जो अधिकतर जो भाग है वो कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और ब्राह्य सोचते हैं जैसे अमेरिका के संविधान से कुछ ले लिए हैं, जैसे मूल अधिकार वगैरह है ना, राष्ट्रपति के चुनाव है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिए हैं, रूस के संविधान से क्या लिए हैं, जापान से क्या लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका के, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, कल पढ़ेंगे इस भारतीय संविधान की विशेषता, इस विशेषता को पढ़ेंगे। राज्य निर्माण जरूरत नहीं है, सिलेबस में वैसे नहीं दिया है कि नए राज्य का निर्माण करना है या उसके बारे में नागरिकता भी नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट कम टू द पॉइंट में आएंगे, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। देखिए ये जो है ना, ये जो है जितने थे प्रारूप समिति के सदस्य थे, पहले जो है बीएल मित्र, ठीक है, पहले कौन थे, बीएल मित्र थे। बीएल मित्र ने क्या किया, इस मतलब कुछ कारणों से अस्वस्थ होने के कारण त्याग पत्र दे दिया, तो माधवराव बन गया। वैसे जो है पहले टीटी खेतान थे, ठीक है, प्रारूप समिति की, इनका जो मृत्यु के बाद जो है टीटी कृष्णाचार्य आ गए। ठीक है, चलो ठीक है।